Good morning, students. So, today in our lecture 3, I will be explaining the remaining part of our chapter, which is the little black boy. So, till now, I have explained the half portion of this chapter, and today in this lecture, I will explain the remaining half portion of this chapter. But before explaining the remaining half portion, I will give you an overview of the chapter. Okay. So, till now in this chapter, it's about a little black boy who was asking his mother about his dark color. Okay, I will explain हिंदी. जैसे कि अभी स्टोरी में क्या हुआ है कि एक लिटिल ब्लैक बॉय के बारे में ये स्टोरी है, जिसकी मदर उसको मतलब समझा रही है अपने पास बैठा के कि ये जो उसका डार्क स्किन है या ब्लैक कलर है, ये मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट कोई चीज़ है, ये है एक मतलब उसकी मदर उसको बोलती हैं कि ये एक तरह का एक क्लाउड है जिसने उसको अभी ढक के रखा है, क्योंकि अभी वो छोटा है और धीरे धीरे ये वैनिश हो जाएगा, मतलब कि ये ख़त्म हो जाएगा. ठीक है. ओके, सो नाउ आई विल रीड फर्स्ट एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन यू द रिमेनिंग हाफ पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर. ओके, या सो एज यू कुड सी ऑन द स्क्रीन आई विल रीड फ्रॉम देयर. ओके. For when our souls have learned the heat to bear, the cloud will vanish, we shall hear his voice, saying, Come out from the groove, my love and care, and round my golden tent, like lambs rejoice. Okay. Thus did my mother say, and kissed me, and thus I say to the little English boy, when I from back and he from white cloud free, and round the tent of God like lambs we joy. I will shade him from the heat till he can bear to lean in joy upon our Father's knee, and then I will stand and stroke his silver hair and be like him, and and he will then love me. Okay. So अभी तक क्या हुआ है कि उसकी मदर उसको समझाती हैं कि इस साइड में जिधर से सन राइज़ होता है उधर उसकी मदर बोलती हैं कि वहाँ पर भगवान रहते हैं या गॉड रहते हैं, और वो अपनी लाइट और अपनी हीट को वहाँ से चारों तरफ फैलाते हैं. ठीक है. तो उसके आगे फिर वो उसको बताती हैं, उस अपने मतलब बच्चे को बताती हैं कि ऐसा नहीं है कि ये जो तुम्हारा कलर है ये परमानेंट है या ऐसा कुछ है, ये तुम्हारे एक तरह से तुम समझो क्लाउड की तरह है जिसने कि तुम्हें एक शेड करके रखा है. ठीक है. तो उसके बाद फिर वो बच्चा आगे बताता है, फॉर व्हेन आवर सोल्स हैव लर्न द हीट टू बियर द क्लाउड विल वैनिश, वी शैल हियर हिज वॉइस. उसकी मदर बोलती हैं कि जब हमारी सोल्स मतलब हमारी आत्मा इस बात को सीख लेगी कि ये जो हीट को बियर करना मतलब कि हीट को सहना, और इस हीट से क्या मतलब है, एक तरह से ये उसकी मदर बताना चाह रही कि जब हम थोड़े एक तरह से बड़े हो जाएंगे हमारी सोल्स जो हैं वो मैच्योर हो जाएंगी. ठीक है. इन द सेंस कि ये जो मतलब कम्युनिटी में जो होता है एक तरह से ये पोएम है उस पर, जैसे कि पहले बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन होता था. ठीक है. स्लेवरी होती थी और रेडिकल डिस्क्रिमिनेशन होता था कलर के बेसिस पे. ठीक है. ब्लैक एंड वाइट में ऐसा. तो उसकी मदर इनडायरेक्टली उसको ये कहना चाह रही है कि जब हमारी सोल्स इस हीट को बियर करना सीख जाएगी, मतलब कि जब हमारी सोल्स एक मैच्योर हो जाएंगे, हमें ये सब चीज़ों से ऊपर हम उठ जाएंगे, हमें समझ में आने लगेगा समाज की ये जो बुराइयां हैं या इन सब से जब हम मतलब इन सबको सहना या इन सबको सीख जाएंगे कि कैसे इन सब से हम ऊपर उठ सकते हैं, देन क्लाउड विल वैनिश, वी शैल हियर हिज वॉइस. और तब क्या होगा, ये जो बादल है ना, ये जो मतलब एक तरह से जो बादल उसकी मदर रेफरेंस दे रही थी कि ये जो बादल है वो हट जाएगा और फिर हम गॉड की वॉइस सुन सकेंगे, सेइंग कम आउट फ्रॉम द ग्रूव माई लव एंड केयर एंड राउंड माई गोल्डन टेंट लाइक लैम्प रिचॉइस. और फिर गॉड की आवाज़ हम सुन सकेंगे और गॉड क्या कहेंगे, कम आउट फ्रॉम द ग्रूव माई लव एंड केयर. मतलब अब वो जो मैंने बताया था ना कि उसमें लिखा था कि एक तरह से बादल है और ये पेड़ का एक तरह से घनापन है, तो गॉड की आवाज़ आएगी कि अब आप लोग इससे बाहर निकलो और मेरे गोल्डन टेंट के किनारे या साइड में आप आओ, और जैसे कि लैम्प्स रिजॉइस, लैम्प्स मतलब छोटे छोटे, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो क्या कहते हैं उसको, लैम्प मतलब होता है ना भेड़ के बच्चे या ऐसे छोटे, मतलब एक तरह से ये कहने का मतलब है कि छोटे छोटे बच्चे जब ऐसे एक साथ आते हैं, रिजॉइस होते हैं, खेलते हैं, तो फिर ये सब हो सकेगा. ठीक है. दस डिड माई मदर से एंड किस मी, एंड दस आई से टू द लिटिल इंग्लिश बॉय, व्हेन आई फ्रॉम ब्लैक एंड ही फ्रॉम वाइट क्लाउड फ्री, एंड राउंड द टेंट ऑफ गॉड लाइक लैम्प्स वी जॉय. और ऐसा कह के मेरी मदर ने मुझे किस किया. ठीक है. और फिर वो लिटिल बॉय जो था, ब्लैक लिटिल बॉय, वो एक इंग्लिश बॉय, आई से टू द लिटिल इंग्लिश बॉय, मतलब वो एक लिटिल इंग्लिश बॉय से कहता है, व्हेन आई फ्रॉम ब्लैक एंड ही फ्रॉम
वाइट क्लाउड फ्री, मतलब जब मैं इस काले बादल से और वो जो वाइट इंग्लिश बॉय है वो वाइट क्लाउड से फ्री हो जाएगा, और फिर हम लोग जब गॉड के टेंट के किनारे, या एक तरह से गॉड के, एक तरह से आप समझो कि मतलब उनके घर के आसपास जब हम लोग एक रिजॉइस करेंगे, रिजॉइस मतलब एक तरह से हम लोग आपस में मिलेंगे और हम लोग खुश होंगे, ठीक है। आई विल शेड हिम फ्रॉम द हीट टिल ही कैन बियर, और वो लिटिल बॉय ब्लैक बॉय कहता है कि मैं उस बच्चे को या उस वाइट बॉय को तब तक शेड करूँगा। शेड करना मतलब एक तरह से उसको बचा के रखूँगा उस हीट से जब तक कि वो इसको सहने के काबिल नहीं बन जाता है, ठीक है। टू लीन इन जॉय अपॉन आवर फादर्स नी, और उसके बाद कहने का मतलब यही है कि जब तक वो इस काबिल नहीं बन जाता वो इस हीट को सह सके, और हमारे फादर इन द सेंस यहाँ पर गॉड को रिफ़र किया जा रहा है कि जब तक गॉड के एक तरह से छाया में या उनके आसपास हम रहने के लायक नहीं हो जाते तब तक मैं उस वाइट बॉय को शेड करूँगा, ये कहता है लिटिल ब्लैक बॉय, ठीक है। एंड देन आई विल स्टैंड एंड स्ट्रोक हिज सिल्वर हेयर एंड बी लाइक हिम एंड ही विल देन लव मी, और फिर ब्लैक बॉय लिटिल बॉय कहता है कि और तब जब वो इस हीट को सहने लायक हो जाएगा तब मैं खड़ा होऊंगा और स्ट्रोक करूँगा उसके सिल्वर हेयर को। स्ट्रोक मतलब होता है पैटिंग जेंटली, मतलब धीरे धीरे ऐसे सहलाऊँगा या करूँगा, ठीक है। एंड बी लाइक हिम, और मैं उसकी तरह ही बन जाऊँगा, एंड ही विल देन लव मी, और ब्लैक बॉय कहता है कि और जब मैं ऐसा करूँगा तब मैं उसकी तरह बन जाऊँगा वाइट बॉय की तरह, और फिर वो भी मुझे प्यार करेगा या मुझे रिस्पेक्ट देगा, एक तरह से आप कह सकते हो, ठीक है। तो द स्टोरी एंड्स हियर, ओके, द पोएम एंड्स हियर, and I think it's enough for today. So I will give you the question and answers, okay, in the next session or in the next lecture of this English literature class, okay. Now the chapter is finished. I think you all have understood what was given in this poem, and I tried my best. And yeah, I will explain the question and answer, or I will provide you with the answers of the questions in the next lecture, okay. Thank you class.